नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिंह राशि नवंबर 2025 मासिक राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, व्यापार, आपकी इन्वेस्टमेंट, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में। और आखिरी में बात करेंगे कि जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिए। कॉज ऑफ उससे इंस्टेंटली मेरे नए वीडियोस आप तक आते रहेंगे। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें। दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, सिंह राशि नवंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत सबसे पहले अगर आपके हेल्थ की बात की जाए दोस्त, तो समझें कि स्वास्थ्य के मामले में कुछ उतार चढ़ाव चालू हो गया है, दिख रहा है। वास्तव में मुड़ के देखें तो 18 अक्टूबर से ही आपको प्रॉब्लम्स दिखने शुरू हो गए होंगे, जो कि उदर संबंधी हैं। आपको फिर भी जॉन्डिस से, फैटी लीवर से, इन सब से बचने की जरूरत है। मैं बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा काम है हाईलाइट करना, आपको होने वाले आसन्न प्रॉब्लम से पहले ही बचा करके साइड से निकाल के जाना। मैं इसीलिए ये बातें हाईलाइट कर रहा हूं आपको। सिंह राशि वालों, वास्तव में गुरुदेव जो कि आपके पंचमेश हैं, आपके विद्या, बुद्धि, ज्ञान सबके मालिक हैं, अभी उच्च के हुए बैठे हैं विदेश भाव में जाकर के। लेकिन ये भाव सिर्फ विदेश का नहीं है, ये भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भी है। रोग, शोक की कष्ट, जेल तक की परेशानियों को भी कैरी करता है। ऐसे में जब गुरुदेव अतिचारी हुए बैठे हैं ना आपके द्वादश भाव में, तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जरूर जनरेट करेंगे। परेशान मत हो, इसके समन के उपाय हैं, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी हो जाएंगी जिसमें आपकी बुद्धि की तीव्रता है विलक्षण हो जाएगी, ऐसी मेरी माने। लेकिन अभी तो मुद्दा है स्वास्थ्य का, तो मैं स्वास्थ्य पे बात कर रहा हूं और इसलिए बता रहा हूं कि संग ही देखें आपके अष्टम भाव में यहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं। ये इनका यहाँ पे प्रेजेंस आपकी लॉन्जिविटी को बढ़ाना है, बीमारियों को उजागर करना है। तो नई नई बीमारियां दिखाई पड़ेंगी और फिर उसके लिए आप दवा डालेंगे, तीर चलाएंगे, गोली चलाएंगे और वो बीमारी मारी जाएगी। लेकिन इस क्रम में जो कष्ट है वो आपको झेलना पड़ेगा और शायद वो आप झेल रहे हैं। ऐसे में बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, बस बने रहें आखिर तक। क्योंकि ये कष्ट जो अभी टेम्पररीली आपको दिख रहा है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है, ये 15 नवंबर के बाद अपने आप ही ग्रेजुअली सबसाइड करता चला जाएगा। अब मित्र, लेओ हॉरोस्कोप नवंबर 2025 मंथली प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके धन की बात की जाए, तो धनेश आपके हृदय भाव में जाके बैठे हैं। सिंपली एक बात बताते हैं कि भाई धन जो है वो अभी दिल में बस रहा है, घर में बस रहा है, रेंटिंग से आमदनी में बस रहा है, गाड़ियों में बस रहा है, ट्रैवल में बस रहा है। इन सारी चीजों से धन की आमदनी होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो जरूर से एक बार अपनी जन्म पत्रिका को चेक करें और यहाँ आके लिखें कि अभी ये जो बुधदेव हैं, संघी आपके लग्नेश, ये आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान हैं। अगर मेरे पास में समय रहा तो मैं कुछ कमेंट डाल पाऊंगा। अब दोस्त, सिंह राशि नवंबर 2025 मंथली राशिफल के तहत अगर आपके इंटरव्यूज के सक्सेस, जॉब, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, बिजनेस, इन सबको इकट्ठे ही इवैल्यूएट किया जाए, तो एक बात बहुत साफ है कि आजकल आपने पराक्रम से पल्ला झाड़ लिया है, लड़ने भिड़ने में विश्वास को कम कर लिया है, एग्रेशन को कम कर लिया है। अच्छा भी है, क्योंकि अभी पराक्रम भाव को नीच का करके यहाँ आपके ही लग्नेश उच्च दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं। ऐसे में भाग्य का पॉप करके खुल जाना कोई आश्चर्य नहीं है। ये सब कुछ की प्राप्ति होगी आपको और रुका हुआ काम अचानक से चल पड़ेगा। बॉस प्रसन्न हो जाएंगे और मजे की बात यह है कि जो हो गया सो हो गया। 3 नवंबर ऑनवर्ड्स
अच्छे अच्छे इंटरव्यूज कॉल्स आपको प्राप्त होने लग जाएंगे। परिणाम, अगर आप विदेश जाने के फिराक में थे ना और वीजा में अड़चन लग रही थी, बस हो गया क्लियर। याद रखिएगा, ये 11 नवंबर से पहले करने का प्रयास करें ताकि छूटते फूटते भी आप नवंबर में इस कहानी को क्लोज कर लेंगे, नहीं तो फिर लंबा चक्कर है। हाँ, ये जरूर दिख रहा है कि वो मित्र बंधु जो MNCs में काम करना चाह रहे थे, विदेशी कंपनियों के साथ संलग्न थे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आने लग जाएगी। फॉरेन जाने के बहुत अपॉर्चुनिटीज बहुत बार दिखेंगे। ये सब कुछ नवंबर के महीने में अवश्य संभव है सिंह राशि वालों। फिर भी मैं कहूंगा शेड्यूल को केयर करें, दैनिक दिनचर्या के प्रति थोड़ा सावधान रहें, ये इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य को संभालने के लिए। तदुपरांत लियो मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2025 के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस जो है वो एनालिसिस मांग रहा है। अगर आपने बहुत केयरफुली एनालाइज किया तो आप बहुत मोटा पैसा निकाल पाएंगे बिजनेस से, काफी अच्छा धन, काफी अच्छी ग्रोथ, ये सब होगी। और इसके लिए एक अच्छी सी चिट्ठी मेरे पास में है, मैं आखिरी में आपको वो चिट दूंगा और आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाओ उसकी मदद से। अब मित्र, सिंह राशिफल नवंबर 2025 के तहत अगर आपके लव, मैरिज, संतान, इन सब चीजों को रिव्यू करें तो ये सब अभी मुखरित हो रहा है, फल फूल रहा है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं जबरदस्त रिजल्ट लेके आएंगे, जबरदस्त अवार्ड लेके आएंगे, ऐसी सिंह राशि वालों के कुंडली के अकॉर्डिंगली दिखाई पड़ रही है। हाँ, शादीशुदा मित्र बंधुओं को अपने बोलचाल पे बहुत केयरफुल होना चाहिए, अपनी टोनलिटी पे केयर करना चाहिए ताकि पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनी रहे। हाँ, अगर लियो नवंबर हॉरोस्कोप 2025 के तहत आपके फादर मदर के स्वास्थ्य को इवैल्यूएट किया जाए तो समझें कि पिताजी आपके 3 नवंबर ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली हेल्थ रिगेन करेंगे। माताजी की स्वास्थ्य संभाव ठीक चल रही है, ऐसी मेरी मान्यता है। थोड़ी सी बस ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब अगर ये प्रश्न हो कि सिंह राशि नवंबर का महीना कैसा रहेगा घर, गाड़ी, बंगले के मामले में, तो समझें दोस्त कि ये वक्त वास्तव में बहुत अच्छा चल रहा है। आपके लिए नया घर, नई गाड़ी इंतजार कर रही है, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर आपने प्रयास नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपने घर खरीद रखा है लेकिन पोजीशन नहीं लिया तो इसके लिए भी बहुत ही अनुकूल समय है ये। आपने ट्राई किया तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। हाँ, अब आखिरी में सिंह राशि वालों के लिए अगर नवंबर के महीने में रेमेडीज की बात की जाए, जो मैंने पहले ही बताया था कि आखिरी में एक चिट दूंगा, सो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। वो आप या तो खुद से कर लें, अन्यथा मोबाइल में बजा करके घर में रख सकते हैं, जिससे कि आपके कानों तक जाए और आपके घर की वाइब परिवर्तित हो जाए। अन्यथा विट्ठल देव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राधे कृष्ण के मंदिर में, दत्तात्रेय के मंदिर में आप जाकर के एक पीला पुष्प किसी भी बृहस्पतिवार से नित्य चढ़ाया करें। ऐसा करने से भी आप आने वाले आसन्न प्रॉब्लम्स को बाईपास कर लेंगे। तदुपरांत फैमिली की अंडरस्टैंडिंग बनाए रखने के लिए आपको हनुमान मंदिर में जाकर के सिंदूर डालनी चाहिए भगवान के चरणों पे। अगर ऐसा करेंगे तब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, शादी ब्याह की प्रॉब्लम, स्पाउस की प्रॉब्लम, पार्टनर्स की प्रॉब्लम सब सबसाइड कर जाएगी। स्वास्थ्य अनुकूल बनेगा और लॉन्जिविटी प्राप्त होगी। आपके लिए जो तीसरा उपाय है वो है कि एक अच्छा माणिक्य अपने रिंग फिंगर में किसी भी रविवार को धारण करें। ऐसा करने से आप जीवन पर्यंत ढेर सारी परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। फिर भी मैं बिना कुंडली देखे इस तरह की सलाह कभी भी नहीं देता। आप जरूर बताएं कि आपको यह राशिफल कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो किसी जरूरतमंद को शेयर कर दें ताकि उसकी जिंदगी में भी प्रकाश की एक किरण जग जाए। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।